सोच रहा था कि अस्पताल के इफ्तिताह के लिए एक अच्छा सा इवेंट रख लूं। बेसमेंट कंप्लीट हो गई है क्या? ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। आप देख रहे हैं काम बहुत तेज हो रहा है। इसके बाद सर्जिकल रूम्स पे काम होगा। अस्पताल का इफ्तिताह है तो सारी टीम अगर आएगी तो अच्छा होगा। सबका आना जरूरी है। पूछना ये था कि मंगनी की डेट्स कब की हैं? ये ना हो कि उसी दिन इफ्तिताह रख लूं तो फिर कोई मसला हो जाए। नहीं सर, आप इसकी टेंशन ना लें। अभी उसमें 1.5 से 2 महीने बाकी हैं। और वैसे भी हमने सोचा है कि हम मंगनी की जगह अब निकाह करेंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर गेस्ट लिस्ट में कुछ नाम वगैरह लिखवाने हो तो बताइएगा। थैंक यू। जितने तुमको दर्द दिए हैं, दर्द ही मैंने पाया। मैंने पाकर सब कुछ खोया, जो भी था सरमाया। दिल है शिकस्ता के नम है, दिल है शिकस्ता के नम है। वक्त ये कैसा आया, तेरा इश्क जो तारी हुआ, बन के लहू जारी हुआ। और वैसे भी हमने सोचा है कि हम मंगनी की जगह अब निकाह करेंगे। शरा, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जी बताइए। बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं और काफी दिनों से वो आर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे। अब मैं सोच रही थी कि अगर वो अपनी मर्जी का कुछ बनाएं तो क्या उनके घर वाले आकर देख सकते हैं? काफी खुश होंगे वो। जी सही कह रही हैं, ऐसे ही होना चाहिए। तो इसका कोई बजट वगैरह होगा? नहीं, ज्यादा खर्चा नहीं होगा। कुछ चीजों की जरूरत होगी, वो जाकर मैं अजमल चाचा की दुकान से ले आऊंगी। अब चलती हूँ। सुनिए, वो आप शहर गई थी, डिग्री मिल गई आपको? वो तो मिल गई है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम।
कौन हो? मैं वही हूँ जिसके बारे में आजकल बहुत सी बातें की जा रही हैं, और शायद आपके कहने पर ही। ये पैसे भिजवाए थे ना आपने मुझे अपनी मुलाजमा के हाथ? कुलसेब नाम है मेरा। और हमेशा इज्जत की जिंदगी जीती आई, तो मरते दम तक इसकी हिफाजत करूंगी खुद। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? ये हिम्मत और हक आपके बेटे ने ही मुझे दिए, इसलिए आपको ये बताने आई हूं कि मैं तबरेज के निकाह में बीवी हूं उनकी। क्या कह रही हो? मैं जानती थी कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगी, इसलिए ये सबूत लेकर आई हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना पैसे, ना रहने के लिए छत, और ना ही आपके बेटे पर पूरा हक। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं बेबस और बेसहारा थी, और ऐसे में आपके बेटे का आना जाना या मदद मैं रोक नहीं सकी। ये मेरा फैसला था भी नहीं, खुद मुझसे निकाह करना चाहते थे। सिर्फ अपनी इज्जत वापस चाहती हूँ, जो कल तक तो मेरी थी, लेकिन अपना लोगों की बातों में सुनाई देती और ना ही आंखों में दिखाई देती। मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन तब जब तुम तबरेज और आलिया की शादी होने तक खामोश रहोगी। उसके बाद सबको पता चल जाएगा। पता क्या, तुम यहां आके रह भी सकती हो, आखिर तो उसकी बीवी हो। लेकिन उससे पहले तुमने किसी से जिक्र नहीं करना है, समझी? मैं ये रख नहीं सकती, इसलिए वापस कर जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे यहाँ आने पर तबरेज बहुत नाराज होंगे, लेकिन मजबूरी समझे मेरी। इजाजत चाहती हूँ। मैडम, एक बार हमसे ही कह दिया होता, जैसा आप चाहती बिल्कुल वैसा बनवा देते। जी, वो बच्चों का स्पोर्ट्स का पीरियड होता है,
कल भी 2 बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई थी। अगर यहाँ पे शेड लग जाए तो मेरा ख्याल है बेहतर होगा। ये पूरा एरिया टोटली कवर हो जाएगा और अच्छा भी बहुत लगेगा। और बोलिए। और कुछ नहीं। इतनी टेंशन में क्यों आ जाती हैं आप? हमेशा वही होता है जो आप चाहती हो। ज़रूरी नहीं है। ये क्यों आया यहाँ? मैं लाया उसको। ये मेरे पास माफी की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन गुनहगार ये आपका है। माफी भी उन्हीं से मांगनी चाहिए जिनका नुकसान किया हो। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शरा। अरे बोलो ना, मेरे सामने तो बहुत बात कर रहे थे। मानूर, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ जमाल अंकल की इलेक्शन कैंपेन के लिए आया था, वो भी अपने अब्बा की जिद करने पे। और इत्तेफाक से मैंने तुम्हें आप आपको देख लिया और मेरा दिमाग घूम गया। आई एम रियली सॉरी। मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत तकलीफें दी, आपके घर वालों को बहुत तकलीफ थी। मेरे एक सॉरी से मेरी गलतियों का ज़ाला नहीं होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका फ्यूचर खराब हो। इसलिए मैंने जो कुछ किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दे। देखो, मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारी कोई नई चाल है या तुम्हारा ज़मीर वाकई जिंदा हो गया। लेकिन एक बात याद रखना, जोर जबरदस्ती से ना कभी कुछ हासिल नहीं होता। दिल इज्जत देके जीते जाते हैं। दूसरों को नीचा दिखा के इंसान सिर्फ अपनी जात की हकीकत सामने लाता है, दूसरे की नहीं। चलो। शहराम मुझे कभी ठीक से समझ नहीं आएगा।